अजमेर का राम सेतु एलिवेटेड रोड पर पड़े गड्ढे अब राजनीति का अखाड़ा बनते दिखाई दे रहा है। भाजपा और कांग्रेस पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे हैं, लेकिन एलिवेटेड रोड और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हुए घपले घोटालों की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कब तक होगी, इसका इंतजार अजमेर की जनता को है। आज अजमेर नगर निगम के डिप्टी मेयर नीरज जैन ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जाँच के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। इसके बाद पीएम ऑफिस से जाँच के आदेश हुए थे, लेकिन तत्कालीन अधिकारियों ने जाँच के आदेशों को दबा दिया। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अजमेर के डिप्टी मेयर नीरज जैन। हाल ही में राम सेतु एलिवेटेड ब्रिज में जिस प्रकार से खड्डा और दरारें पड़ने का प्रकरण ध्यान में आया, विगत 5 वर्ष पहले जब इस राम सेतु एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य 2018 में शुरू हुए, इसके प्रधानमंत्री जी द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कामों की शुरुआत की शिलान्यास की गई, क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और उसी के अंतर्गत अजमेर को स्मार्ट सिटी चुना गया था। लेकिन 2018 में उनके शिलान्यास करने के बाद पूर्ववर्ती कांग्रेस की तत्कालीन सरकार, क्योंकि शिलान्यास के बाद कांग्रेस की सरकार आ गई, सरकार आने के बाद चाहे एलिवेटेड रोड हो, चाहे आना सागर का पाथवे बनाने के नाम पर उसका व्याप छोटा करना हो, उसके वेटलैंड को समाप्त करना हो, चाहे वेटलैंड में सामान्य मंडल बनाना हो, चाहे विभिन्न स्थानों पे, चाहे मेडिसिन ब्लॉक, पीजी गर्ल्स हॉस्टल और विभिन्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो हमारा पटेल मैदान बनाने का जिस प्रकार की योजना बनी थी, अजमेर को क्लीन बनाने की, ग्रीन बनाने की, स्मार्ट बनाने की और अजमेर में 24 घंटे बिजली की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, उस स्मार्ट सिटी योजना को कांग्रेस ने सत्ता में आते ही अपने स्वार्थ और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। कांग्रेस की सत्ता आने के तुरंत बाद ही कांग्रेस के नेताओं द्वारा षड्यंत्र पूर्वक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के विभिन्न कामों में जो ड्राइंग्स और जो डिजाइन तैयार थे उनको चेंज करवाया गया। एलिवेटेड रोड उसका एक बड़ा उदाहरण है कि एलिवेटेड रोड कतिपय कुछ पूंजीपतियों को और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उसकी ड्राइंग को चेंज किया गया, उसमें घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिसको मीडिया लगातार उठाता रहा। निर्माण सामग्री नहीं, ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के जितने षड्यंत्र हो सकते हैं वो रचे गए। कांग्रेस के नेताओं की सरपरस्ती में अधिकारियों ने मनमानी की। इस एलिवेटेड रोड के नीचे 2 अंडरपास बनने थे रेलवे स्टेशन और मदार गेट के पास में, जिससे कि आमजन को आने जाने में सुविधा मदार गेट नया बाजार में हो, वो हटा दिया गया। एलिवेटेड रोड को जहां पर बजरंगगढ़ से शुरू होना था या फव्वारा चौराहे से शुरू होना था, उसको एक भुजा को तो आगरा गेट पे खत्म कर दिया गया और एक भुजा को नसिया पे उतार करके बॉटल नेक बना दिया गया। वैसे ही एलिवेटेड रोड की दूसरी भुजा को जीसीए तक जाना था, उसको बदल करके हमारे केसरगंज के बाद उतार दिया। आज वो बॉटल नेक बनने के कारण से ट्रैफिक जाम की समस्या का लगातार झेल रही है अजमेर की जनता। किसी व्यक्ति को अगर एलिवेटेड रोड पर आना है तो उसको जीसीए घूमना होगा, या एलिवेटेड रोड क्रॉस करना है तो उसको आगरा गेट से घूम करके बजरंगगढ़ की तरफ आना होगा। हमारे 3000 करोड़ का व्यापार इस एलिवेटेड रोड से आज केसरगंज, नया बाजार, पुरानी मंडी का नष्ट हो गया। और ये सब हुआ कांग्रेस के नेताओं की सरपरस्ती में। उन्होंने उस ठेकेदार को मनमानी तरीके से, उस लापरवाही पूर्वक उसको बनाने का ठेका दिया हुआ था, कर दिया गया। और वो ठेकेदार आज भी इस एलिवेटेड रोड को आधा अधूरा छोड़ करके, इसके ड्रेनेज सिस्टम को आधा अधूरा छोड़ करके, नीचे की इसकी जो लेवलिंग होनी थी उसको आधा अधूरा छोड़ करके चला गया। उसका दुष्परिणाम इस बरसात में अजमेर की जनता को भुगतना पड़ा। राम सेतु एलिवेटेड रोड की एक भुजा में बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। नीचे ध्यान में आता कि पोल नजर आई है, न वहां कहीं सीसी दिख रही है, न वहां पर कंक्रीट दिख रही है, न वहां पर सीमेंट का जो एक लेयर, 2 लेयर होनी चाहिए वो दिख रही है, और नीचे जो बजरी भर करके कंप्रेस किया जाना था वो भी वहां से गायब हो गया। की सरकार थी, उन्होंने उस समय आंखें मूंद रखी थी और उस भ्रष्टाचार करने वाले ठेकेदार और अधिकारियों पर सरपरस्ती का उनका हाथ था। आज
कांग्रेस के नेता इस बात पे हल्ला कर रहे हैं कि वहां पर खड्डा हो गया, एलिवेटेड रोड में दरार आ गई। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब ये काम चल रहा था, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता, यहाँ के विधायक वासुदेव देवनानी, विधायक अनीता बघेल जी, सांसद भागीरथ चौधरी जी, महापौर, उप महापौर, सभी जनप्रतिनिधि मिलकर के इस पूरे मामले की जांच करने की मांग कर रहे थे, इसके निर्माण की सामग्री की क्वालिटी को चेंज करने की मांग कर रहे थे, तब वो अपना मुंह ढके हुए, मुंह सिले हुए चुपचाप अपने घरों में बैठे हुए थे और इस भ्रष्टाचार को पनपने दे रहे थे। इतना ही नहीं, जब 7 वंडर का जब निर्माण होने लगा तब भी हम लोगों ने इसका विरोध किया। वेटलैंड पे 7 वंडर नहीं बनना चाहिए और इनकी सरकार के रहते रहते उस 7 वंडर को तोड़ने के आदेश एनजीटी ने दिए, फूड कोर्ट को तोड़ने के आदेश एनजीटी ने दिए और इन्होंने जल्दबाजी में बिना सेफ्टी सर्टिफिकेट लिए, सेफ्टी ऑडिट कराए, इस एलिवेटेड रोड का तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से लोकार्पण करवाया। तो मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं को, जो बार बार भाजपा की सरकार पर उंगली उठा रहे हैं, भाजपा की तरफ कह रहे हैं कि इस भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, तो क्या यह जांच उस समय नहीं होनी चाहिए थी जब प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे स्मार्ट सिटी के कामों की जांच करने के लिए पत्र लिख करके निर्देश जारी किए थे 2023 में, जब इनकी सरकार थी। अगस्त में निर्देश जारी हुए प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कि स्मार्ट सिटी में जो लो क्वालिटी का काम हो रहा है, जो आना सागर का व्याप छोटा किया जा रहा है, विभिन्न बिल्डिंग्स जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें लो क्वालिटी वर्क हो रहा है, इस एलिवेटेड रोड 7 वंडर, इनकी तथ्यात्मक जांच करके इसकी रिपोर्ट पेश करने के लिए पत्र उनका आया, मेरे द्वारा डिमांड की गई उस पर। इससे पूर्व हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा जब चिट्ठी लिखी गई हरदीप पुरी जी को, जो कि शहरी विकास मंत्री है, उनके द्वारा भी तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन इनकी सरकार के उस समय के तत्कालीन अधिकारियों ने लीपा पोती करके वो फर्जी रिपोर्ट वहां पर पेश कर दी और सब कुछ बता दिया ठीक है। मैं मांग करता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से, हमारे विधानसभा अध्यक्ष देवनानी जी से, कि इस भ्रष्टाचार में शामिल उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने इस एलिवेटेड रोड को बनाने में घटिया क्वालिटी का उपयोग किया, जिसका दुष्परिणाम हमारे सामने है। एनजीटी के आदेश पर 7 वंडर टूटने के आदेश हो रखे हैं, फूड कोर्ट टूट गया है, उसकी भरपाई इन लोगों से, उन अधिकारियों से और उस समय के उस भ्रष्ट तंत्र से की जाए जिनके कारण ये सब हुआ है। और मैं सलाह देना चाहूंगा अपने कांग्रेस के नेताओं को, जो अजमेर में यहां पर हल्ला कर रहे हैं, इस भ्रष्टाचार की जांच की मांग कर रहे हैं, पहले अपने गरेबा में झांक ले, उसके बाद किसी और को उंगली दिखाएं। निश्चित रूप से कांग्रेस के शासनकाल में स्मार्ट सिटी के अंदर जो अनियमितता हुई, उसका सबसे बड़ा खामियाजा अगर कोई भुगत रहा है तो ये अजमेर की जनता भुगत रही है। जनप्रतिनिधियों की आवाज दबाने का काम उस समय की सरकार ने किया, जनप्रतिनिधियों के किसी सलाह को नहीं माना, किसी राय को नहीं माना, उनको किसी बैठक में बुलाने की भी जरूरत उन्होंने नहीं समझा। निश्चित रूप से इस स्मार्ट सिटी घोटाले में जितने निर्माण हुए, इनकी तथ्यात्मक जांच हो, ये माननीय जावर सिंह जी खर्रा, हमारे यूडीएच मिनिस्टर, उस दिन आए, वो कह करके गए कि 112 के 112 जो निर्माण हुए हैं स्मार्ट सिटी में, जो काम चल रहे हैं, उनकी जांच की जाए। इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट में उन्होंने मांगी है। उस एलिवेटेड रोड की स्पेशल जांच करके इसकी रिपोर्ट भी उन्होंने मांग करके कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। क्योंकि कांग्रेस को ये मैं बताना चाहता हूं, ये भजनलाल जी की जीरो टॉलरेंस सरकार है, जो भ्रष्टाचार, आपके पेपर घोटाले और उन भ्रष्टाचारियों को किसी हालत में माफ नहीं करने वाली है। अजमेर में नया नाम ढूंढना आसान है, पर भरोसेमंद एक्सपीरियंस मिलना मुश्किल। साफल्यम अजमेर, नाम नया, वही पुराने शानदार एजुकेटर्स। कोटा के 20 सालों का अनुभव अब अजमेर के सपनों को करेगा साकार। नीट की शुरुआत मोस्ट एक्सपीरियंस एंड स्टेबल टीम के साथ। साफल्यम अजमेर, ज्वाइन टुडे। इफ नीट, इट्स साफल्यम।